अंडरस्टैंड करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियन एंड स्टीरेडियन। बट आगे प्रोसीड करने से पहले रेडियन और स्टीरेडियन से एसोसिएटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हम लोग रिवाइज कर लेंगे। कह रहा है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसआई यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स की 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप क्या है? बेस यूनिट्स, दूसरी टाइप है डिराइव्ड यूनिट्स और तीसरी टाइप है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो थर्ड टाइप है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, उनको जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। कह रहा था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स हैज़ नॉट येट क्लासिफाइड सर्टन यूनिट्स ऑफ द एसआई अंडर ईदर बेस यूनिट्स आर डिराइव्ड यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल को पढ़ते हुए हमने देखा था कि वेट्स और मेजर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1960 में पेरिस के अंदर। तो कह रहा है कि जो वेट्स और मेजर की जो जनरल कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने अभी तक क्लासीफाई नहीं किया। येट का मतलब होता है अभी तक क्लासीफाई नहीं किया कुछ यूनिट्स को, सर्टन यूनिट मतलब कुछ यूनिट्स को, ठीक है, अंडर ईदर बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स, कि कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिनको ना उन्होंने बेस यूनिट्स क्लासीफाई किया ना उनको डिराइव्ड यूनिट्स क्लासीफाई किया है, बल्कि उन यूनिट्स का एक सेपरेट ग्रुप बना दिया है जिसको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। दीज ऐसे यूनिट्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सिंपल ये कि सिस्टम इंटरनेशनल के वो वाले यूनिट्स जो ना बेस यूनिट्स हैं और ना डिराइव्ड यूनिट्स हैं, वो कौन से हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। फॉर द टाइम बीइंग दिस क्लास कंटेन्स ओनली 2 यूनिट्स ऑफ प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़। कह रहे हैं कि अभी तक इस वक्त जो है वो सिर्फ 2 यूनिट्स ऐसे हैं जो कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आते हैं, और ये 2 यूनिट्स किन क्वांटिटीज़ की हैं? ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ की हैं। और वो ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है? विच आर प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल। वो जो 2 यूनिट हैं वो ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ की हैं, और वो ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है? एक उसमें से क्वांटिटी क्या है? प्लेन एंगल है, और दूसरी क्वांटिटी कौन सी है? सॉलिड एंगल है। या दूसरे अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि एक यूनिट जो है वो प्लेन एंगल का यूनिट है और दूसरा यूनिट जो है वो सॉलिड एंगल का यूनिट है। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स में यूनिट है कितने? 2 यूनिट है। अब देखते हैं वो जो दोनों यूनिट है 1 बाय 1 उनको देखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट में जो पहला यूनिट है वो है रेडियन और दूसरा यूनिट है स्टीरेडियन। कह रहा है द रेडियन इज द प्लेन एंगल। तो पहली बात तो ये कि रेडियन क्या है? प्लेन एंगल है बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ ए सर्कल विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफ्रेंस एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस। इस स्टेटमेंट को बाद में समझते हैं, पहले ये डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल क्या है? एक प्लेन फिगर है। प्लेन और सॉलिड फिगर में हमने जो है ऑलरेडी एक छोटा सा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है जिसमें हमने डिफरेंस किया है कि प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर से क्या मुराद है। तो जब हम रेडियन की बात करेंगे तो ये एक प्लेन एंगल है, 2 डायमेंशनल एंगल है। ठीक है, तो रेडियन क्या होता है? कह रहा है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल का रेडियस r है, आप उसके 2 रेडियस लें और उनके दरमियान जो आर्क आ रही है उसकी लंबाई अगर रेडियस r के बराबर हो, ठीक है, तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा उस एंगल को हम कहते हैं रेडियन। ठीक है, तो यही बात जो है वो उसने स्टेटमेंट बोली है। कह रहा है रेडियन इज द प्लेन एंगल। रेडियन क्या है? कि प्लेन एंगल है बिटवीन 2 रेडियाई, 2 रेडियाई के दरमियान, ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के, विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफ्रेंस एंड आर्क। जो रेडियस क्या करते हैं? कट ऑफ करते हैं, यानी कि बनाते हैं सर्कमफ्रेंस के ऊपर क्या? एक आर्क, इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस, और उस आर्क की लंबाई क्या होती है? रेडियस के बराबर होती है। सिंपल ये कि एक सर्कल के सेंटर पे वो वाला एंगल जो एक आर्क से बने और उस आर्क की लंबाई क्या हो? रेडियस के बराबर हो, तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? रेडियन बोलते हैं। दूसरा हमारा जो यूनिट था वो था स्टीरेडियन। तो कह रहा था स्टीरेडियन इज द सॉलिड एंगल। रेडियन क्या है? प्लेन एंगल है, और स्टीरेडियन क्या है? सॉलिड एंगल है, यानी कि ये 3 डायमेंशनल एंगल है। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। देखिए यहाँ पे स्फीयर की बात कर रहा है और यहाँ पर सर्कल की बात करता है। सर्कल एक प्लेन फिगर है और स्फीयर क्या है? एक सॉलिड फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। स्टेटमेंट को बाद में जो है वो ट्रांसलेट करते समय थे, पहले ये डायग्राम देख लें। ये हमारे पास 2 डायग्राम्स हैं। तो पहले तो देखें, ये हमारे पास एक स्फीयर है। हमें पता है कि स्फीयर क्या होता है? एक बॉल की तरह होता है। अब हम इस स्फीयर के सेंटर से एक कोन बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने कट करके सर्कल की तरह और अंदर से एक कोन बाहर निकाल ली। ठीक है, अब हमें नज़र आ रहा है कि जितनी बड़ी कोन होगी उतना ही ये सेंटर पे इसके जो है वो इसका कोना बड़ा होगा, यानी कि ये जो कोन अंदर एक एंगल बना रही है। आप देख सकते हैं ये जो कोन है देखने में तो ये गुलाई में होगी, ठीक है, लेकिन ये गुलाई में एक एंगल बनाएंगी। ठीक है, तो जितना कोन का साइज़ बड़ा होगा उतना एंगल का साइज़ बड़ा होगा। जितना इस कोन का साइज़ छोटा हो जाएगा उतना सेंटर पे एंगल छोटा हो जाएगा। तो अब स्टीरेडियन क्या है? स्टीरेडियन ये है कि अगर आप एक कोन निकालें जिसका एरिया, ये वाला जो एरिया है
उस एरिया की वैल्यू बराबर आ जाए आर स्क्वायर के, यानी कि उस स्फीयर का जो रेडियस है उस रेडियस को आप क्या करें, रेडियस का स्क्वायर लें, ठीक है। तो जो वैल्यू आए उस वैल्यू के बराबर ये एरिया आना चाहिए, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूँ कि एक स्फीयर है, स्फीयर का आपने ऊपर से सर्कुलर एरिया सेलेक्ट करना है, लेकिन वो एरिया कितना होना चाहिए, आर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो एरिया आर स्क्वायर के बराबर हो तो वो जो कौन सेंटर पे एंगल बनाएंगी उस एंगल को हम बोलेंगे स्टीरेडियन। अब जो है वो आपको ये बात यहाँ समझ लग जाएगी। कह रहा था स्टीरेडियन इज द सॉलिड एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल, सबटेंडेड बनता है एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, एक स्फीयर के सेंटर पर, बाय एन एरिया, एक एरिया से, ऑफ इट्स सरफेस, ठीक है। उस स्फीयर की सरफेस होनी चाहिए इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, वो एरिया कितना होना चाहिए, रेडियस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ऑफ द स्फीयर, उस स्फीयर का जो रेडियस है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ चुकी होगी कि स्टीरेडियन एक सॉलिड एंगल है जो कि स्फीयर के सेंटर पर बनता है एक एरिया से, जो एरिया किसके बराबर होता है, उसके रेडियस के स्क्वायर के, किसके रेडियस के स्क्वायर के, स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। दोबारा से इस डायग्राम की मदद से एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्टीरेडियन क्या है, एक एंगल है, आपने एक एरिया सेलेक्ट करना है, लेकिन उस एरिया की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आर स्क्वायर होनी चाहिए। आर क्या है, उस स्फीयर का रेडियस है। तो वो वाला जो एरिया है, ये देखें, ये जो गोल एरिया है, ये जो सेंटर पे एंगल बनाएंगे ये क्या होगा, एक स्टीरेडियन होगा। ये देखें यहाँ पे इसने जो है ये डायग्राम दोबारा एक और अंदाज में ड्रा की हुई है, ठीक है। ये देखें, ये जो आपका सर्कुलर एरिया है ये आर स्क्वायर है और ये आपका रेडियस है। अगर ये आर स्क्वायर के बराबर हो तो जितना जो है वो अंदर एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, स्टीरेडियन बोलेंगे। तो ये थी हमारी डिस्कशन अबाउट सप्लीमेंट्री एंगल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।